पहले हम विटामिन ए को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम ये टेबल 8.3 को डिस्कस करेंगे। ह्यूमंस को विटामिन ए लीफी वेजिटेबल्स से मिलता है। ऐसी वेजिटेबल्स जो लीफ लाइक हों, जैसे स्पिनच हो गई, कैरेट्स हो गई, ठीक है, और येलो ऑरेंज फ्रूट्स जैसे मैंगो, इसके अलावा लिवर, फिश, एग, मिल्क, बटर वगैरह से। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ब्लाइंडनेस हो सकती है, यानी रात का अंधापन हो सकता है, जिसका सिम्टम जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात का अंधापन है। और ये टेम्पररी कंडीशन होती है, परमानेंट नहीं होती। लेकिन अगर हम इसको ट्रीटमेंट नहीं करते तो ये परमानेंट भी हो सकती है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, यानी हमारे हेयर स्किन के साथ जहाँ अटैच होते हैं, वहाँ पर जो है वो स्किन ड्राई हो जाती है और फिर बालों की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती। अब हम आते हैं टेबल 8.3 पर। यहाँ पर हमारे पास हर विटामिन ए, सी और डी के सोर्सेज, फंक्शंस और डेफिशिएंसी सिम्टम्स लिखे हुए हैं। विटामिन ए के क्या सोर्सेज हैं? लीफी वेजिटेबल्स, येलो फ्रूट्स, फिश, लिवर, एग, मिल्क एंड बटर। फंक्शन क्या है कि ये डिम लाइट में हेल्पफुल होते हैं देखने के लिए, सेल डिफ्रेंसिएशन में हेल्प करते हैं, ग्रोथ और इम्यूनिटी में भी जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम क्या है कि ब्लाइंडनेस हो जाती है, ग्रोथ अच्छी नहीं होती, स्किन ड्राई हो जाती है। विटामिन सी के सोर्सेज क्या है? सिट्रस फ्रूट यानी लेमन, ऑरेंजेस वगैरह, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स और बीफ लिवर, या ठीक है। और फंक्शन क्या है इसका कि हमारे जो बॉडी के अंदर जो बोन्स होती हैं उनमें कोलेजन्स पाए जाते हैं, ठीक है। बोन्स या कार्टिलेजेस जो होते हैं उनमें कोलेजन्स पाए जाते हैं, या कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं, उन कोलेजन बनाने में हेल्पफुल होती हैं। वाउंड्स यानी ज़ख़म को हील करती हैं, इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग को प्रॉपर करती हैं। डेफिशिएंसी सिस्टम के इसके सिम्टम्स क्या हैं? स्कुर्वी, ठीक है, हड्डियों की बीमारियां हैं, फटीग यानी थकावट, पुअर वुंड हीलिंग, जख्म जल्दी हील नहीं होते। इसके अलावा जोड़ों से और मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। विटामिन डी के क्या सोर्सेज हैं? फिश लिवर ऑयल, मिल्क, घी और बटर, सिंथेसाइज्ड बाय स्किन, और स्किन भी इसको सिंथेसाइज करती है जब हम धूप में बैठते हैं, ठीक है। और ये कैल्शियम और फॉस्फोरस की मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ये बच्चों में ऑस्टोमलेशिया और रिकेट्स वगैरह, ठीक है, बड़ों में ऑस्टोमलेशिया की बीमारी हो जाती है और बच्चों में रिकेट्स यानी ये हड्डियों की बीमारी है, जिसमें हड्डियाँ सॉफ्ट होकर टूटने का भी खदशा होता है और टेढ़ी हो जाती हैं, इससे बचाती हैं, ठीक है। विटामिन सी की थोड़ी सी क्वांटिटी हमारे मसल्स में भी मौजूद होती है। मीट जो मसल्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, मीट जो हम गोश्त वगैरह खाते हैं वो मसल्स होते हैं एक्चुअली उस एनिमल के, तो उसमें भी जो है वो विटामिन सी होता है। आगे हम पढ़ेंगे विटामिन सी, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। सेकंड नेम ऑफ विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। ये बहुत सारे रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। कोलेजन बनाने के लिए ये ज़रूरी होता है। ये एक तरह की प्रोटीन होती है जो कि हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ यानी ब्लड, बोन्स, कार्टिलेजेस वगैरह को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। कोलेजन जो है वोन्स की हीलिंग के लिए भी ज़रूरी है। विटामिन सी वाइट ब्लड सेल में जब होता है तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करता है। विटामिन सी जो है वो हमें सिट्रस फ्रूट्स यानी ऑरेंजेस, लेमन्स और ग्रेप वगैरह से मिलता है। इसके अलावा लीफी ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, बीफ लिवर से मिलता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कनेक्टिव टिश्यू के अंदर चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं स्कुर्वी, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है? कोलेजन जो है वो अनस्टेबली सिंथेसाइज होता है। और सिम्टम्स क्या हैं स्कुर्वी के? मसल्स और जॉइंट में पेन होती है, गम्स वगैरह से यानी आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है और वो सूज जाते हैं, और वुंड्स की हीलिंग जो है वो कम हो जाती है, यानी ज़ख़म जल्दी नहीं भरते और स्किन आपकी ड्राई हो जाती है। विटामिन डी, ये बेस्ट नोन फंक्शन विटामिन डी का ये है कि ये ब्लड के कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को रेगुलेट करता है, ठीक है। विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर मिनरल की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है। विटामिन डी जो है वो फिश लिवर ऑयल, मिल्क, घी, बटर वगैरह में पाया जाता है। इसके अलावा सन से आने वाली रेडिएशंस के थ्रू हमारी स्किन इसको खुद भी सिंथेसाइज कर सकती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी की वजह से ये बोन्स काफ़ी मुतासर होती हैं। बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होते हैं, जिससे बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं, जबकि अडल्ट्स में इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ऑस्टोमलेशिया होता है, जिससे बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं और बोन्स जो है वो फ्रैक्चर होने का खदशा ज़्यादा हो जाता है। So it was our 2 days lecture. The topics you have to learn are on page number 144 to 147. आपने ये टॉपिक्स याद करने हैं और उनमें से आपने 10 शॉर्ट क्वेश्चंस बनाकर उनको रफ रजिस्टर पर खुद से सॉल्व करना है ज़ुबानी, लाइक योर सेल्फ असेसमेंट।
Okay, students, take care of yourself, take care of your family. Allah Hafiz. We sum up with dua. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.